हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। इंटरनेट थीम बन चुका है। मैं कहूंगा कि जो Y2K का बूम आया था हमारे यहाँ 2000-2002 में हमने देखा था, तो वो 20 साल थोड़ा पहले आ गया था। बट अब इंटरनेट बिल्कुल एसेंशियल चीज़ हो गई है आप लोगों के लिए, हम सब के लिए इनफैक्ट। एंड कोई भी इंटरनेट के बिना नहीं रह सकता, स्पेशली जब से जियो का रेवोल्यूशन हुआ है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद से हमने देखा है कि इंटरनेट के बिना तो एक्चुअली कोई बिजनेस चल ही नहीं रहा है, और कोविड के बाद तो ये और एक्सेलरेट हो गया। इवन मैंने के शेप्ड रिकवरी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंटरनेट या आईटी की ओर बिजनेसेस शिफ्ट हो रहे हैं, एंड किस तरीके से कुछ कुछ इंडस्ट्रीज को बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है कोविड से, और कुछ कुछ को बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 5 इंटरनेट कंपनीज की, जो कि नॉर्मल आईटी कंपनीज नहीं है। मैं पहले बता दूं, आईटी कंपनीज को मैंने बाहर रखा है, बट ये इंटरनेट ड्रिवन बिजनेसेस हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड इन पे आप नजर रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल के लिए, एंड मे बी दे टर्न आउट टू बी मल्टी बैगर्स। बट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपना खुद का एनालिसिस जरूर करना है या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर लेनी है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नंबर 5 पे हमारे पास है एप्पल इंडिया। एप्पल इंडिया फोकस करती है टारगेटेड मार्केटिंग पे, और मोबाइल बेस्ड मार्केटिंग सबसे ज्यादा होती है। इनके जो एड्स वगैरह होते हैं मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पे सबसे ज्यादा आते हैं, एंड कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, नंबर्स भी अच्छे हैं। फाइनेंशियली मैंने बैलेंस शीट्स वगैरह गो थ्रू करी, मुझे ऐसा कोई नेगेटिव नहीं दिखा है। आई हैव ऑल्सो सीन द लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स दैट आर देयर। माइक्रोसॉफ्ट तक इसके अंदर एक इन्वेस्टर है कंपनी में, एंड कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत आपको कॉन्फिडेंस देती हैं। कंपनी के स्टॉक प्राइस ने तो कमाल ही कर रखा है, नो डाउट। बट वही मैं कह रहा हूं, वैल्यूएशंस वगैरह आपको देखनी पड़ेंगी किसी भी कंपनी में जाने से पहले। बट डज एप्पल हैज पोटेंशियल टू ग्रो इवन फर्दर? यस इट हैज। लॉन्गर टर्म के लिए आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रख सकते हैं। नंबर 4 पे आती है रूट मोबाइल। जी हाँ, अभी इसका स्टॉक एनालिसिस किया था। एक सी पैस वेंडर है, बहुत बड़ा प्लेयर है अपनी इंडस्ट्री में। देखा जाए जो डेवलपिंग मार्केट्स की इंडस्ट्री होगी उसके अंदर तो बहुत ही ढंग से काम कर रहा है। इंडिया के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट इफ नॉट द लार्जेस्ट सी पैस वेंडर कंपनी है ये। एंड मिडिल ईस्ट हो गया, अफ्रीका हो गया, उधर भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो अगर अब तक आपने मेरे रूट मोबाइल का स्टॉक एनालिसिस नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसके अंदर एक एक चीज डिटेल में कवर करी है। रूट मोबाइल शुड डेफिनेटली बी ऑन योर रेडर। नंबर 3 पे आती है इन्फो एज। जी हाँ, Naukri.com हो गया, चाहे जोमैटो हो गया, चाहे पॉलिसी बाजार हो गया, हमें इन्फो एज का नाम सुनाई देता रहता है। Naukri.com तो ऑब्वियसली इनका खुद का ही ब्रांड है, खुद का ही सब कुछ है उसके अंदर। जोमैटो के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, पॉलिसी बाजार के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, और जोमैटो और पॉलिसी बाजार अब लिस्ट भी होने जा रहे हैं अगले 1-2 सालों में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वैल्यूएशन स्ट्रेच होंगी, और इन्फो एज के शेयर में आपको और भी तेजी देखने को मिल सकती है। प्लस इन्होंने एक अलग से इन्वेस्टमेंट फंड वगैरह प्रिपेयर किया है जिसके थ्रू ये स्टार्टअप्स वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्फो एज आपके रडार में जरूर होना चाहिए अगर अब तक नहीं है तो। नंबर 2 पे आता है इंडिया मार्ट इंटरमेश। एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म कंपनी इंडिया के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है। इंडिया मार्ट इंटरमेश पे भी मैंने स्टॉक एनालिसिस बनाया था, काफी पहले बनाया था, उसका भी मैं लिंक यहाँ पे डाल देता हूं, एंड आप जाके समझ सकते हैं कि इंडिया मार्ट फंक्शन कैसे करता है, किस तरीके से कैश इनको अपफ्रंट रिसीव होता है और उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइड होती है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस मॉडल है। और मेरे को इंडिया मार्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है कंपनी। मैं आपको लेकिन यही कहना चाहूँगा, उसके अंदर भी मैंने आपको डिस्क्लोजर दिए थे कि मैं इसके अंदर इन्वेस्टेड हूँ, एंड मैंने आपको बताया था कि 2022 के अराउंड बाइंग हुई थी। इसको मैंने ऊपर की साइड पे एवरेज भी किया है, तो मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, माई बाइंग एवरेज इज अंडर 3500 रुपीज़। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आउटराइट जाके बाई करिए या अपना बिना एनालिसिस करे बाई करें, बट इसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। एक्विजिशन और स्टेक सेल की भी बात चलती रहती है बीच बीच में। अभी एक बहुत सक्सेसफुल QIP किया है कंपनी की मैनेजमेंट ने, एंड वो कहीं ना कहीं मुझे एक कॉन्फिडेंस देता है इस कंपनी के अंदर कि ये कंपनी अच्छे से ग्रो करती रहेगी और छोटे छोटे और कंपनीज को एक्वायर करेगी जो उसके प्लेटफॉर्म को और बेटर बनाएंगे और एनहांस करेंगे। नंबर 1 कंपनी शायद अब तक आपने गेस कर ली होगी, क्योंकि उस पर भी स्टॉक एनालिसिस मैं कर चुका हूं, और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि उस कंपनी की वजह से मेरे चैनल की थोड़ी पहचान भी हुई है, विच इज ज़ेल्फमॉक डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। जी हाँ, मैं इसको मिनी इन्फो एज कहता हूं क्योंकि बिजनेस मॉडल काफी हद तक सिमिलर है,
बट जहाँ इन्फो एज वगैरह ने बहुत पहले बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो गई हैं उनकी, अब वो अलग से वीसी फंड वगैरह बना रहे हैं। ये लोग सीधा ग्रोथ पे फोकस करते हैं, ये लोग कई सारे स्टार्टअप्स के अंदर स्टेक उठाते चलते हैं। एंड ज़ेल्फमॉक के अंदर एक जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी, ये बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव है कि किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना। एक ही सिमिलर इंडस्ट्री के अंदर दो दो तीन तीन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते। तो बहुत जगहों पे मेरे को एथिकली बहुत स्ट्रांग लगती है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री वेटरन्स हैं जो इस कंपनी को चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ज़ेल्फमॉक मेरी लिस्ट में है। ज़ेल्फमॉक आप लोगों की वॉच लिस्ट में भी होना चाहिए। वैल्यूएशंस अगेन मैं कहना चाहूंगा सारी ही कंपनीज की एक्सपेंसिव साइड पे चल रही है। मे बी थोड़ा रूट मोबाइल होगा इस समय जो मुझे इतना एक्सपेंसिव नहीं लग रहा। एंड सिल्वर मेंबर्स के लिए मैंने बनाया था उसमें स्टॉक एनालिसिस का, तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम और भी गए थे कि वैल्यूएशंस किस हिसाब से बाकियों की चल रही है। बट अगेन अगर आपको इंटरनेट कंपनीज उठानी है, आपको प्लेटफॉर्म कंपनीज उठानी है, अगर आपको टेक ड्रिवन कंपनीज उठानी है, सबसे पहले अपना एनालिसिस करें, सेकेंडली अपने एडवाइजर की सलाह लें, एंड थर्डली पेशेंस दिखाएं। ये कंपनीज हो सकता है बहुत ज्यादा पेशेंस टेस्ट करें आने वाले समय में, क्योंकि इनका रनअप बहुत ज्यादा आ चुका है। तो मैं पर्सनल डिस्क्लोजर के फॉर्म में बता चुका हूं आप लोगों को, इंडिया मार्ट में मेरी बाइंग है, ज़ेल्फमॉक में आपको सबको पता है कि मेरी बाइंग है, एंड रूट मोबाइल इज नेक्स्ट ऑन माई रेडार। और हम बाकी सब कंपनीज भी देखते रहेंगे जिस हिसाब से बाइंग या एक्विजिशन उसके अंदर करने होंगे। तो गाइज एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं अपनी 5 कंपनीज को। इन्फो एज, ज़ेल्फमॉक काफी सिमिलर बिजनेस मॉडल बट साइज में बहुत ज्यादा फर्क है। एंड इंडिया मार्ट हो गई, इंटरमेश जो कि एक प्लेटफॉर्म कंपनी है हमारी। उसके बाद एप्पल इंडिया हो गई और रूट मोबाइल हो गई। रूट मोबाइल ऑब्वियसली सीपास वेंडर है, और दूसरी कंपनी जो एप्पल इंडिया वो मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। तो सारी कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स काफी डिस्टिंक्ट हैं। यस, इन्फो एज और ज़ेल्फमॉक कंपेरेबल मुझे कहीं ना कहीं लगते हैं, बट फिर भी देखा जाए तो इनहेरेंटली बहुत फर्क है, क्योंकि जो Naukri.com जैसे बिजनेसेस हो गए वो बहुत ज्यादा कैश जनरेट करते हैं। ज़ेल्फमॉक के साथ अभी उतना नहीं है, ज़ेल्फमॉक अभी बहुत छोटी कंपनी है। बट अगेन आपको अपना एनालिसिस करना है, ब्लाइंडली बाइंग कहीं पे भी नहीं करनी, ब्लाइंडली सेलिंग कहीं पे भी नहीं करनी। डिसीजन लेने से पहले एनालिसिस करो। बहुत लोग मुझे कॉल करके कहते हैं सर हमने शेयर लिया हुआ है, अब इसका क्या करें। आप लेने से पहले पूछो तो समझ आता है, लेने के बाद पूछने का कोई फायदा नहीं है। जिस थीसिस के लिए आप ले रहे हो फिर उस थीसिस के लिए उसको होल्ड करो। जैसे ज़ेल्फमॉक के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी थीसिस है कि ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में जोकर इन द पैक है, ये कहीं पे भी जा सकती है। तो एलोकेशन उस हिसाब से, और ये बढ़ इतना गया है कि ये खुद बहुत बड़ी कंपनी बन गई पोर्टफोलियो के अंदर। तो आपको देखना होगा कि आपकी एलोकेशंस किस हिसाब से, आप किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड दैट कॉल इज टोटली अप टू यू। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेनी, उनकी हेल्प लेनी, तो आप मनी क्राफ्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मनी क्राफ्ट इज माई सेबी RIA फर्म, एंड आप मेरी ईमेल आईडी और मेरा जो मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस पर कॉन्टैक्ट मुझे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस यूजफुल। चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द। बाय।